हर किसी के खुशी के पैमाने अलग अलग हैं। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो आज के दौर में इंसान सबसे ज़्यादा इस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है कि पैसा मुझे हर खुशी दे सकता है, जबकि ये सत्य नहीं है। पैसा आपको हर समय खुशी नहीं दे सकता। पैसा साधन है खुशी का। मानती हूँ मैं कि पैसे से खुशियाँ ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसा आपको हर समय खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके लिए हर खुशी खरीद सके। हाँ, ये है कि कुछ साधन हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। वैसे भी जब लोगों के पास आराम से भोजन करने, अच्छे कपड़े पहनने, खुद का बढ़िया घर है, इन सब के लिए यहाँ जीवन में अगर हमको कोई भी ऐशो आराम की ज़रूरत है और हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों के लिए हमारे पास भरपूर पैसा है, तो फिर इससे ज़्यादा अगर मेरे पास पैसा आया तो वो मुझे कोई खुशी नहीं देगा। हाँ, उनके लिए पैसा खुशी है जिनके पास कोई साधन नहीं है, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो उनके लिए पैसा खुशी का साधन बन सकता है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, उनको तो पैसा कभी भी खुशी नहीं देता। और वैसे भी पैसा जो खर्च करना, वास्तव में हम जब खुद पर खर्च करते हैं तब हमें उतनी खुशी नहीं होती। वही पैसा जब हम दूसरों पर खर्च करते हैं ना, दूसरों को देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो हमको ज़्यादा खुशी देता है। मतलब अगर हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो उतना हमको खुश नहीं करता जितना कि हम किसी को देते हैं, हमको वो ज़्यादा खुशी देता है। अगर मेरे पास 1000 रुपये मैंने अपने ऊपर खर्च किए तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन वो 1000 रुपये अगर मैंने किसी को दिए तो मुझे ऐसे अंदर से ऐसे लगता है मैं बहुत खुश हूँ आज। तो पैसा आपको तो खुशी लिमिटेड ही दे सकता है, लेकिन लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। दूसरा आता है रिश्ते। लोगों को ऐसे लगता है कि जीवन में प्यार हो, जो भी हमारे रिश्ते हैं, परिवारों के या बाहर के, समाज के, अगर वहाँ पे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ी खुशी है। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही आपको खुशी दे सकता है, क्योंकि जब हम प्रेम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कभी न कभी प्रेम का अपोजिट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो जब वो प्रेम गायब हो जाएगा और प्रेम का स्थान ईर्ष्या ने ले लिया या विचारों के मतभेद ने ले लिया, तो वो प्रेम रहेगा नहीं, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो फिर खुशी भी गायब होने में देर नहीं लगेगी। तीसरी बात आती है मान बढ़ाई। किसी किसी को पद, मान, हर कोई व्यक्ति मुझे झुक के सलाम करे तो मैं खुश रहूँगा, हर कोई मेरा कहना माने तो मैं खुश रहूँगा, दूसरों से जो मैं उम्मीद करता हूँ वो पूरी हो जाएंगी तो मैं खुश रहूँगा, ये भी कुछ ही हद तक आपको खुशी दे सकता है। क्योंकि जो आज आपके पक्ष में बात करेगा, कल आपके विरोध में बात करने में उसको 2 घड़ी भी नहीं लगेगी। और ये वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से आप आजमा के देख लीजिएगा अपने जीवन में, अपने रिश्तों से, संसार से, कि जब तक किसी कुछ आप में ऐसी बात है तो 4 लोग आपका मान करेंगे, और अगर वो बात आप में नहीं रही, जैसे एक पद पर ही कोई बैठा है तो 4 लोग उसको झुक के सलाम करते, तो पद हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी तो वो पद किसी और के पास जाएगा, तो वो फिर आपको वही लोग जो मान देते हैं वही आपसे दूरी बनाएंगे। तो फिर ये चीज़ें भी मुझे खुशी परमानेंट तो नहीं दे सकती। अब आती है आखिरी और सत्य बात, और वो है आध्यात्म। क्योंकि आध्यात्म में तो खुशी को आनंद कहा जाता है। आनंद भी आंतरिक आनंद, जिसका अंतर आनंदित है, जिसके अंतर में खुशी है, चाहे उसके जीवन में न पैसा हो, न अच्छे रिश्ते हो, न मान बढ़ाई हो, न पद हो, न गौरव हो, न सफलता हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसका अंतर अगर आनंदित है तो इस संसार में उससे ज़्यादा खुश व्यक्ति और कोई है ही नहीं। और हमें इसी खुशी की तलाश करना है।
कहाँ हम संसार की खुशियों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, धन कमाने के पीछे सभी दौड़ रहे हैं, रिश्ते कमाने के पीछे सभी दौड़ रहे हैं, मान बढ़ाई कमाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें खुशी के पीछे पीछे कभी न कभी दर्द भी लेके आती हैं। इसलिए हमको खुद के साथ मेहनत करना है, खुद की तलाश करनी है और खुद में ही खुशी और आनंद ढूंढना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि जिसकी भी अपने से दोस्ती है, जिसकी भी खुद से दोस्ती है, वो भी अच्छी दोस्ती, बाहर की दोस्त अच्छे या बुरे नहीं, हमारी अगर खुद से अच्छी दोस्ती है, खुद से अच्छी पहचान है, खुद के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, सबसे बड़ी खुशी यही है। क्योंकि अभी इस दौर में तो हम अपने आप को कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते समझते हैं और हम अपने साथ पढ़ाई कम करते हैं, दूसरों के बारे में ही सारा दिन पढ़ते रहते हैं कि दूसरा कैसा है, हमारा अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। इसीलिए हमने खुशियाँ भी बाहर तलाशना शुरू की और बाहर तो खुशी आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो कभी भी वो खुशी दर्द में बदल जाएगी, क्षणिक खुशी देगी। बाहर हम कभी अच्छे कपड़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं कि ब्रांडेड कपड़े मैंने पहने तो मैं खुश हो गया, बढ़िया मैंने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करे, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, लग्ज़री मेरा जो भी है लाइफ चल रही है लग्ज़री आइटमों से भरपूर, तो बस मेरे को खुशी है। ये सारी चीज़ें आपको आज नहीं कल तो दर्द ज़रूर देंगी। और वैसे भी इस टाइम जो भी जीवन हम लोगों का चल रहा है, हमने तो खुशियाँ वैसे भी जड़ों में ही ढूंढने की कोशिश की है और जड़ चीज़ें तो वैसे भी कभी किसी को खुशी दे ही नहीं सकती हैं। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, उस परम पिता परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंतर में वो परम पिता परमात्मा ही विराजमान है, जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। हरि ओम।